लेकिन उस लम्हे पीछे से एक टूटी हुई आवाज आई, रुक जाइए। सबने मुड़कर देखा। रेहान घोड़े पर था, मगर जख्मों से निढाल, चेहरे पर गर्द, आंखों में दर्द। वो चलाया, वो झूठा है, असल वारिस मैं हूँ। सिपाही एक लम्हे के लिए परेशान हो गए। बादशाह ने गुस्से से हुक्म दिया, उसे पकड़ लो, हम सल्तनत दाकर फैसला करेंगे। रेहान को रस्सियों से बांध दिया गया, जबकि फराज बादशाह के साथ महल की तरफ रवाना हो गया। सल्तनत नूरीन उस रात चिरागों से जगमगा रही थी। गलियां, बाजार, इमारतें सब सजे हुए थे, क्योंकि लोगों को बताया गया था कि बादशाह का खोया हुआ बेटा मिल गया है। महल में दाखिल होते ही मलका हनादी दौड़ी हुई आई। जैसे ही उन्होंने फराज को देखा, वो आगे बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। लेकिन अगले ही लम्हे अचानक पीछे हट गई। उनकी सांसें रुक गईं। नहीं, दिल कहता है ये मेरा बच्चा नहीं है। इतने में सिपाही रेहान को भी अंदर ले आए। वो जख्मी था, मिट्टी में लथपथ, मगर उसकी आंखों में नरम सी रोशनी थी। मलका के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने थोड़ा झुककर उसके बाल छुए और रो पड़ी। यही मेरा बेटा है, दिल कभी धोखा नहीं देता। बादशाह भड़क गया, मगर निशान वाला खंजर तो उस लड़के के पास था। रेहान ने थकी हुई आवाज में सच बताया कि खंजर कैसे छीना गया। फराज ने फौरन कहा, ये झूठ बोल रहा है। महल में शोर मच गया। बादशाह को कुछ समझ न आया। मलका ने हाथ उठाया और कहा, हम फैसला जल्दबाजी में नहीं करेंगे, मुझे 3 दिन दे, मैं सच जान लूंगी कि शहजादा कौन है। अगले 3 दिन मलका ने अपनी ज़हीन कनीज बसरी के साथ मशवरा किया। उन्होंने दोनों नौजवानों के लिए 3 आजमाइशें रखी। पहली आजमाइश शाही जबान की थी। फराज ने मुश्किल से टूटे फूटे अल्फाज अदा किए, जबकि रेहान ने रवानी से पढ़ा, क्योंकि वो दरअसल शाही खानदान में ही पला बड़ा था। दूसरी आजमाइश 2 इंसाफ की थी। एक सिपाही को फर्जी मुजरिम बनाकर लाया गया। फराज ने फौरन कहा, उसे कोड़ों की सजा दें, जबकि रेहान ने कहा, पहले उसकी बात सुन ले, शायद बेकसूर हो। मलका ने कहा, असल वारिस इंसानियत से पहचाना जाता है। आखिरी आजमाइश सबसे गहरी थी। मलका ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों को बुलाकर कहा, मेरे 2023 हाथ पर अपना हाथ रखें। फराज का हाथ मलका ने थामा, मगर उनके दिल में कोई एहसास नहीं जागा। फिर रेहान का हाथ आए। मलका की सांस रुक गई। उनके दिल में वही कन जागी जो बरसों पहले अपने बच्चे को थामते हुए महसूस हुई थी। वो चीख उठी, बस यही मेरा बेटा है। मामला वाजे हो गया। बादशाह ने गुस्से से फराज की तरफ देखा, तुमने झूठ बोला, चोरी की और असल वारिस को तकलीफ दी, मगर जरियाब ने तुम्हें बेटा बनाकर पाला था। उसी का लिहाज है कि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें सल्तनत छोड़नी होगी। फराज जमीन पर गिरकर रो पड़ा। मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दें। रेहान आगे बढ़ा और कहा, अब्बा, इसे सजा न दे, इसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। बादशाह ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, इसे जेल में नहीं डाला जाएगा, मगर हकदार हमेशा हकदार ही रहेगा। 1 हफ्ते बाद सल्तनत में जश्न हुआ। हर गली सजी, हर दरवाजे पर फूल टंगे थे। बड़े दरबार में रेहान को शहजादा नूरुद्दीन के लक़ब से नवाजा गया। उस दिन से उसने अपनी जिंदगी को अदल, रहम और दानाई के साथ गुजारने का अहद किया।